न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। आप पहले ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड या भोजन के घटकों से परिचित हैं। आपको ये याद होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इन एक स्पेशल टर्म है न्यूट्रिएंट्स, जिसका इस्तेमाल भोजन के उन कंपोनेंट्स के लिए किया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारे भोजन के न्यूट्रिएंट्स को बनाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की ज़रूरत हमें ऊर्जा या एनर्जी को प्राप्त करने के लिए पड़ती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसे हम दो लेवल्स पे समझ सकते हैं। पहला तो है सेलुलर लेवल। इसका मतलब कि कोशिका के स्तर पर हमारा शरीर या तो एक सेल या कई सेल्स का बना होता है, ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग कई सारे ईंटों की बनी होती है। तो अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को स्टडी करें तो हम पाएंगे कि एनिमल सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि उस सेल को सराउंड करता है। ठीक ऐसा ही सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है। एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में न्यूक्लियस होता है जो कि सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। पर अगर आप देखें तो प्लांट सेल में यह न्यूक्लियस साइड की तरफ पुश कर दिया जाता है क्योंकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में कई सारे वैक्यूल्स होते हैं और पूरे की पूरे सेल्स में छितरे होते हैं, मतलब फैले होते हैं। अभी दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल में एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, पर हमारा फोकस यह स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट और एनिमल सेल को अलग करते हैं। तो प्लांट सेल में एक स्ट्रक्चर है सेल वॉल। प्लांट सेल्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकते, जबकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। पर वह खास स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करता है और उनके न्यूट्रिशन को भी अलग करता है, वह खास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो हम एनर्जी की बात कर रहे थे। तो हमारा बॉडी जो एक या कई सेल्स का बना होता है, हमारे बॉडी के सेल्स को डिफरेंट फंक्शन जैसे कि न्यूट्रिशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सक्रीशन, यानी चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए या एक्सक्रीशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और यह एनर्जी प्रोवाइड की जाती है न्यूट्रिएंट्स के द्वारा। अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें यानी खुद की बात करें तो हमें भी किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बोर्ड पर लिखने के लिए या आपको पढ़ने के लिए या खड़े होने के लिए या दौड़ने के लिए या चलने के लिए, यहाँ तक कि सोते समय भी एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि उस समय भी हमारा बॉडी कुछ क्रियाओं को कर रहा होता है। तो यह हुई न्यूट्रिएंट्स की पहली ज़रूरत। अगर हमें ग्रोथ करना है या बढ़ना है तो हमारी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम सही ढंग से न्यूट्रिएंट्स अपने भोजन में नहीं लेंगे तो हमारी ग्रोथ भी रुक सकती है। हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए यानी हमारे शरीर को बनाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारा शरीर कुछ खास कंपोनेंट जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स का ही बना होता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमारा प्रोटीन्स और फैट्स का बना होता है। तो अगर हम प्रोटीन्स और फैट्स नहीं लेंगे तो हमारे नए सेल मेम्ब्रेन्स या नए सेल्स नहीं बन पाएंगे और हमारा बॉडी बिल्डअप भी नहीं हो पाएगा। तो न्यूट्रिएंट्स की तीसरी ज़रूरत हुई टू बिल्ड द बॉडी, यानी बॉडी को बनाने में। हमारे शरीर में कुछ टूट फूट भी होती रहती है और हमारे सेल्स में भी कुछ टूट फूट या डैमेजिंग होती रहती है। उन डैमेज को यदि रिपेयर नहीं किया जाए तो हमारा जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन टूट गया तो इसे बनाने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स ही हेल्प करेंगे। तो यह हुई न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत की बात। अब उस प्रक्रिया की बात करते हैं जिससे कि भोजन शरीर के अंदर लिया जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं।
तो न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी, यानी पोषण वह प्रक्रिया है जिससे कि भोजन शरीर के अंदर लिया जाता है और भोजन का शरीर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब यह न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या स्वयं, ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन या पोषण। इसका मतलब यह हुआ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसमें वो सिंपल सब्सटेंसेस यानी कि साधारण चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स या हरे पौधे एक ऑटोट्रॉफ्स के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब यह हुआ कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, जैसे कि एनिमल्स या जानवर जो कि पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो अब हम देखते हैं, यह एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि हम जान सके कि वो क्या चीज़ है जो एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स और प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बनाती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आप इन दोनों सेल्स को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। यह क्लोरोफिल सन की एनर्जी को लेता है और सन की एनर्जी की सहायता से अपना भोजन बनाता है, पर यह क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। वेरी सॉरी, मैं यह कह रही थी कि यह क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में तो मौजूद होता है, लेकिन यह क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से प्लांट सेल तो अपना भोजन खुद बनाते हैं पर एनिमल सेल्स अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। सो क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट्स जो कि प्लांट सेल के बने होते हैं और जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमल्स इसी क्लोरोप्लास्ट की एब्सेंस की वजह से यानी अनुपस्थिति की वजह से हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो यह थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।